कुसंगति का परिणाम। किसी किसान के पास एक ऊंट था। वह दिन भर ऊंट से काम लेता, परंतु चारा पानी न देता। रात के समय वह ऊंट को खोल देता। ऊंट गांव के बाहर इधर उधर भटक कर पेड़ों की पत्तियां खाकर अपना पेट भरता। दूसरे दिन किसान शीघ्र ही उसे पकड़ कर ले आता। ऊंट दिन भर किसान के खेत में काम करता, उसकी गाड़ी खींचता, लेकिन किसान तो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता था। यूं ही दिन बीत रहे थे। ऊंट की मुलाकात एक सियार से हुई। सियार ने उससे मित्रता कर ली। वास्तव में सियार जानता था कि ऊंट भविष्य में उसके काम आ सकता है, इस कारण उसने ऊंट से मित्रता कर ली। ऊंट को धूर्त सियार के वास्तविकता का कुछ भी पता नहीं चला। सियार और ऊंट रात को मिलने लगे। सियार ऊंट के प्रति सहानुभूति प्रकट करता और ऊंट उससे अपने प्रति होने वाले अत्याचार वर्णन करती। एक रात सियार ने ऊंट से लाभ उठाने के बारे में सोच ही लिया। रात के वक्त जब उसकी मुलाकात ऊंट से हुई तो वह बोला, भाई ऊंट, तुम तो यह पत्तियां खाकर कब तक अपने आप को सताती रहोगी? क्या तुम्हें स्वादिष्ट वस्तुएं खाने का शौक नहीं है? ऊंट बोला, भाई सियार, मेरे भाग्य में कहाँ है यह सब वस्तुएं? मुझे तो पत्तियां मिल जाए यही बहुत है। वास्तव में सियार को खबर मिली थी कि नदी पार खेत में बहुत तरबूज और खरबूजे हैं। वह उन्हें खाना चाहता था, परंतु नदी पार करना उसके बस में न था। ऊंट पर सवारी करके नदी सरलता से पार कर वह जा सकती थी। सियार बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस प्रकार दुखी होते हुए नहीं देख सकता। आज मैं तुम्हें दावत दूंगा। नदी पार मेरे मित्र का खेत है, मुझे अपने पीठ पर बैठाकर नदी के पार चलो। वहाँ उसने स्वादिष्ट तरबूजे और खरबूजे उगाए हैं। ऊंट उसकी बातों में आ गया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर चल दिया। नदी पार जाकर ऊंट ने सियार को अपनी पीठ से उतार दिया। सियार ने उससे कहा कि इन खेतों में वह निर्भय होकर तरबूज और खरबूजे खा सकता है। यह कहकर सियार एक ओर जाकर खाने लगा। वह जल्दी जल्दी खा रहा था कि कहीं खेत के रखवाले उसे देख न लें। उसने शीघ्र ही अपना पेट भर लिया, परंतु ऊंट अभी भी तरबूज खा रहा था। बड़ा आकार होने की वजह से उसे पेट भरने में देर लगती थी। जब काफी देर हो गई तो सियार ने सोचा कि या तो सारी रात खाता ही रहेगा, क्यों न जोर से स्वर निकाल कर रखवालों को जगा दूं। वह इसे मारकर खेत से निकाल देंगे और यह वापस चलने को मजबूर हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। सियार का ऊंचा स्वर सुनकर रखवाले जाग गए। उन्होंने देखा कि ऊंट सारे फसल चट किए जा रहा है। उन्होंने लाठियों से ऊंट को बहुत मारा। सियार छुपकर सारा तमाशा देख रहा था। इस प्रकार कुसंगति के कारण ऊंट को न केवल चोरी करनी पड़ी, अभी तो चोरों वाली मार भी खानी पड़ी। वह समझ गया कि यह सब सियार की शरारत है, परंतु बोला कुछ नहीं। लंगड़ाता हुआ ऊंट खेत से बाहर भागा और सियार को वहीं छोड़ आया। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कुसंगति का परिणाम कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।